दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में। इस वीडियो में बताने वाला हूं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 के लिए जो ज्योग्राफी का मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका सॉल्यूशन एक एक करके अच्छे से बताने वाला हूं। मॉडल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसलिए ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार 100% क्वेश्चन में से सिर्फ 50% का ही जवाब देना रहेगा। और यहाँ पे देखिए 1 से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सिर्फ 35 का जवाब देना रहेगा। 1 से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आप किसी 35 का जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इस प्रकार का जब वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना। औद्योगिक विकास के आधार पर जो है उद्योग दो प्रकार के होते हैं। औद्योगिक विकास के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो कुटीर उद्योग, पहला कुटीर उद्योग, और दूसरा होता है आधुनिक सिल्क उद्योग, दूसरा आधुनिक सिल्क उद्योग। और सूती वस्त्र कारखाना जो है वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हल्दिया पोताश्रय है, हल्दिया पोताश्रय है, तो ये मतलब कि पूछ रहा है कि कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर स्थित है हल्दिया पोताश्रय। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लौह अयस्क। लौह अयस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मयूरभंज जो है ये उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, मणिकरण है। पूछ रहा है कि मणिकरण है मतलब किस स्टेट में स्थित है। ऑप्शन में दिया है पंजाब में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है। और मणिकरण जो है हिंदू और सिखों का तीर्थ स्थल है। हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन, पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है। पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुएज नहर। सुएज नहर पर स्थित है। जो सुएज नहर के बारे में जान लीजिए। सुएज नहर का निर्माण जो है 1858 ईस्वी में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सुएज नहर का निर्माण कितना ईस्वी में हुआ है। तो 1858 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु विज्ञान। ऑप्शन डी जलवायु विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, त्रिपुरा। तो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के नरोरा में स्थित है यह नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना। क्वेश्चन नंबर 8, कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, मीटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई होती है। मीटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई होती है। तो रेल पटरियों के बीच चौड़ाई होती है 1 मीटर। ऑप्शन डी 1 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है। सीमेंट, सीमेंट तो कृषि आधारित नहीं है। इस्पात भी नहीं है। चीनी, चीनी है कृषि आधारित
उद्योग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीनी। चीनी जो है गन्ने से बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, जनांकीय जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? तो जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाती है। जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है कहलाता है। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है कहलाता है। तो यहाँ पे मुख्य श्रमिक जो है, मुख्य श्रमिक आता है 183 दिन या उससे ज़्यादा, मतलब 365 दिन में 183 दिन या उससे ज़्यादा दिन जो काम करता है वो मुख्य श्रमिक में आता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है 183 दिन से कम दिन, सीमांत श्रमिक जो होता है 183 दिन से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमांत श्रमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीय कार्यों की प्रमुखता, ये तीनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 15, मानव विकास सूचकांक का मान होता है। मानव विकास सूचकांक का मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 से 1। 0 से 1 होता है। पहला मानव सूचकांक जो है 1990 ईस्वी में जारी किया गया था। पहला मानव सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, अंगूर की खेती को कहा जाता है। अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। ऑप्शन ए विटीकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, टोक्यो औद्योगिक केंद्र है। तो टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है, मतलब किस देश में स्थित है? ऑप्शन में दिया गया है रूस में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, इनमें से कोई नहीं। तो टोक्यो मतलब जापान की राजधानी टोक्यो है, तो जापान में स्थित है। ऑप्शन बी जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण कॉलर संबंधित है। स्वर्ण कॉलर जो है वो संबंधित है, तो पहले ये जान लीजिए कि स्वर्ण कॉलर होता क्या है। स्वर्ण कॉलर का मतलब होता है हाईली एजुकेटेड पीपुल, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जैसे डॉक्टर, पायलट, वकील, सर्जन, इंजीनियर, ये सब जो आता है स्वर्ण कॉलर से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण कॉलर संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर्थक क्रियाकलाप से। चतुर्थक क्रियाकलाप से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लंदन किस महादेश में अवस्थित है? लंदन पूछ रहा है किस महादेश में अवस्थित है, तो आप लोगों को पता ही होगा, लंदन जो है यूरोप महादेश में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 21, वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। जर्मनी में स्थित है वेस्टफेलिया। क्वेश्चन नंबर 22, ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोप में। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग है ये ओरिएंट एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? तो पाइपलाइन ये परिवहन का साधन है, नहर भी परिवहन का साधन है, राजमार्ग भी परिवहन का साधन है, ये उपग्रह जो है ये परिवहन का साधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपग्रह राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24, नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? नम बिंदु बस्ती जो है वो किस क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्फीला क्षेत्र। ऑप्शन सी, बर्फीला क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय यूरोप।
भारतीय यूरोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भाखड़ा नागल परियोजना अवस्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना अवस्थित है, ऑप्शन में है सतलज नदी पर, ब्यास नदी पर, गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो भाखड़ा नागल परियोजना अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज नदी पर अवस्थित है। और ये सतलज नदी जो है भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, गोदावरी बेसिन कहाँ स्थित है। गोदावरी बेसिन कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी भारत में स्थित है। गोदावरी बेसिन जो है पूर्वी भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन खनन नगर नहीं है। इनमें से कौन खनन नगर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, ऑप्शन डी, पटना हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। तो झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृत्ताकार। वृत्ताकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी झील, तालाब, कुएं, किले, धार्मिक स्थान या चौपाल के चारों तरफ मकान बनने से निर्मित बस्ती का आकार वृत्ताकार होता है। एक बार और सुन लीजिए, किसी झील, तालाब, कुएं या किसी धार्मिक स्थान या चौपाल के चारों तरफ मकान बनने से निर्मित बस्ती का आकार वृत्ताकार होता है। और क्वेश्चन में भी पूछ रहा है झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, तो वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 30, पहाड़ियों पर कौन आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है। पहाड़ियों पर कौन आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में वर्ग 1 के शहर या नहर की जनसंख्या होती है। भारत में वर्ग 1 के शहर या नगर की जनसंख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 लाख से अधिक। ऑप्शन ए, 1 लाख से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है। कालका जो है एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, मतलब ये कहाँ पर है। ऑप्शन में पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तराखंड में है, इनमें से कोई नहीं। तो कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है। इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन ए, नालंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा जो है प्राचीन साम्राज्य में बौद्ध का एक बहुत बड़ा मठ था। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है। इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा, क्योंकि जौ, चना, बाजरा के लिए शुष्क कृषि की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूध से। ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध से संबंधित है। दोस्तों इसमें टोटल 70 क्वेश्चन है, जिसमें से 35 क्वेश्चन का मैं ऑब्जेक्टिव बताया हूं। अभी मैं पूरा का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इससे आगे का सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।